हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन द गिवन डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, व्हेन द इनपुट वोल्टेज ऑफ द बेस रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। ठीक है, इनपुट वोल्टेज जो है VI की जो वैल्यू है बेस रेजिस्टेंस के लिए वो आपको गिवन है विच इज 10 वोल्ट। BE बेस इमीटर जो वोल्टेज है वो 0 है और बेस कलेक्टर इमीटर जो है वो भी हमारा 0 है। Find the values of IB which is base current, IC which is the collector current and बीटा जो आपका क्या होता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको सीधी सी चीज पता है कि अगर मुझे निकालनी है IB करंट, ठीक है, और हमें निकालनी है IC करंट। IB जो है वो क्या है, करंट बेस करंट है, तो बेस वोल्टेज हमको चाहिए होगा, मतलब RB के ये हमारे पास B है। ठीक है, RB कि अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा हुआ है अपॉन आर, क्योंकि हमें पता है I इक्वल्स टू आपका होता है V अपॉन आर। अगर मुझे यहाँ बेस निकालना है तो यहाँ भी बेस का वोल्टेज चाहिए होगा और ये रेजिस्टेंस भी बेस का चाहिए होगा, तो IB जो मेरा आएगा वो BV अपॉन RB के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर मुझे IC निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस RC। ठीक है, इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज है जिसको हमने BC नाम दे दिया, ठीक है, ये VC है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको BV नाम दे दिया हमने, अपॉन क्या हो जाएगा आर सी हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं करंट। ठीक है, और हमें बीवी की वैल्यू भी आरबी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी हमको पता है कि 10 वोल्ट है और आरसी के जो अक्रॉस वोल्टेज है वो भी 10 वोल्ट है, क्योंकि बीआई जो है वो हमको 10 वोल्ट गिवन है और यहाँ पर हमें 10 वोल्ट गिवन है, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी 10 वोल्ट है और इसकी जो वैल्यू है वो भी 10 वोल्ट है और आरबी और आरसी की वैल्यू हमको पता है। तो एक तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आईबी और आईसी की वैल्यू। आरबी हमको कितना गिवन है, 400 किलो ओम गिवन है। ठीक है, और आरसी जो है वो कितना गिवन है, 3 किलो ओम गिवन है। तो वैल्यू रखो 10 अपॉन 400 किलो ओम, 10 अपॉन 3 किलो ओम और हमारे पास आईबी और आईसी की वैल्यू हो जाएगी। और जो हमारे पास बीटा होता है विच इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर वो मेरा रेशियो होता है IC अपॉन IB का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो मेथड है आपके पास वो क्या होता है, दूसरे मेथड में आपके पास होता है कि जो बेस इमीटर सर्किट है, ठीक है, पहले हम लिखेंगे बेस इमीटर सर्किट के लिए बेस इमीटर सर्किट। ठीक है, ये आपके पास बेस है, ये कलेक्टर है और इमीटर है। पहले हम बात करेंगे बेस इमीटर सर्किट की। ठीक है, तो ये बेस इमीटर सर्किट के लिए जो BE होता है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू VI माइनस IB RB। BI की जो वैल्यू है वो गिवन है हमको 10 वोल्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर 10 वोल्ट जो लिखा हुआ है कि इनपुट वोल्टेज ऑफ बेस रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट, वो हमको पता है वैल्यू। BE की वैल्यू जो है हमको गिवन है कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 10 माइनस IB हमको कैलकुलेट करना है और RB जो है वो 400 किलो ओम है, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से IB जो आएगा मेरा वो आएगा 10 अपॉन 400 इंटू 10⁻³, तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली ये तो हमने किया था बेस इमीटर सर्किट के लिए। अब हम दूसरा वाला सर्किट लेंगे, वो हमारा कौन सा सर्किट हो जाएगा, द सेकेंड सर्किट इज कलेक्टर इमीटर सर्किट। ठीक है, ये कलेक्टर और इमीटर सर्किट की बात करेंगे सेकंड में हम, कलेक्टर इमीटर सर्किट। ठीक है, यहाँ भी CKT लिख दीजिए सर्किट के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, जो BCE होता है वोल्टेज ऑफ करंट इमीटर, जैसे यहाँ बेस इमीटर सर्किट था तो बेस इमीटर वोल्टेज लिया, यहाँ पर कलेक्टर इमीटर सर्किट है तो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज लिया, ये हमारा इक्वल होता है BCC माइनस IC RC के। ठीक है, तो अब BCE तो हमको 0 गिवन है, ठीक है, C इज 0, तो ये 0 इक्वल टू BCC जो है यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये BCC है कलेक्टर करंट, तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा आपके पास, माइनस IC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और RC है वो 3 किलो ओम है, 3 इंटू 10⁻³, तो यहाँ से जो IC की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन 3 इंटू 10⁻³। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 3.33 मिली एम्पियर। तो अब हमने IB भी निकाल दी, IC भी निकाल दी, यहाँ भी 10 अपॉन 400 इंटू 10⁻³ सेम आती है IB की वैल्यू, यहाँ भी 10 अपॉन 3 किलो ओम, 10 अपॉन 3 किलो ओम सेम आती है IC की वैल्यू। अब हमें निकालना है बीटा। बीटा क्या होता है आपका, IB अपॉन IC अपॉन IB।
ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अब बीटा की वैल्यू को, तो बीटा इक्वल्स टू आई सी की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की, 3.33 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर है। और ये दूसरी जो वैल्यू है आई बी, वो कितनी आई हमारे पास, 25 माइक्रो एम्पियर है, इंटू 10⁻⁶। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बीटा आएगा आपके पास, वो बीटा मेरे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 133। तो ये है मेरे पास बीटा की। तो आई बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, आई सी कैलकुलेट कर दिया और बीटा भी कैलकुलेट कर दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।